दोस्तों मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और हस्तरेखा से रिलेटेड आज एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा नेगेटिव टॉपिक जरूर है, लेकिन इसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है इसकी आज मैं पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं जिस साइन, जिस चिन्ह की बात आपसे करने जा रहा हूं वो कुछ इस तरह का है, और इसे सितारा या फिर तीन रेखाओं से बना हुआ क्रॉस कह सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बना हुआ निशान होता है। तो ये आप इसको स्टार टाइप का निशान कह सकते हैं, एक सितारा कह सकते हैं, या फिर तीन रेखाओं से बना हुआ क्रॉस कह सकते हैं। तो ये जो चिन्ह है ये कोई शुभ चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह आता है अशुभ चिन्ह के अंदर। यानी कि अगर ये आपके हाथ में बना हुआ है तो समझ लीजिए कि जिस भी ग्रह पे ये बना हुआ है उस ग्रह से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तकलीफ, परेशानी होगी। कैसे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मान लीजिए ये वाला चिन्ह, जैसे रेखाएं अपनी ड्रॉ कर लेते हैं, ये अपनी हृदय रेखा, ये मस्तिष्क, और ये अपनी लाइफ लाइन। तो अगर मान लीजिए ये बृहस्पति पर्वत जो है आपका, अगर इस पर ये इस तरह का साइन बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, तो बृहस्पति पर्वत से रिलेटेड जितनी भी जो हमें फायदे होते हैं और जितनी हमें पॉजिटिव चीजें मिलती है उससे रिलेटेड ये थोड़ी अड़चन पैदा करेगा, परेशानी पैदा करेगा। जैसे बृहस्पति पर्वत जो है थोड़ा नाम और शोहरत से रिलेटेड भी है, इसके साथ साथ में बृहस्पति पर्वत जो है वो हमें अच्छी प्रोग्रेस देता है और समाज के अंदर एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाता है। अगर ये क्रॉस, इस तरह का चिन्ह आपके अंदर हाथ में बना हुआ तो ये थोड़ा सा वहां पर आपको तकलीफ देगा, परेशानी देगा। और अगर ये शनि पर्वत पर बना हुआ है तो धन से रिलेटेड आपको नुकसान देगा। यानी कि आप कोई भी सौदा कर रहे हैं, व्यापार से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आप लिखा पढ़ी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बहुत ज्यादा जो भी काम कर रहे हैं आप थोड़ा कोर्ट के थ्रू या एग्रीमेंट के थ्रू ही काम करें, नहीं तो आपको धन हानि हो सकती है इस केस के अंदर। और अगर ये सूर्य पर्वत जो है उस पर अगर ये निशान बना हुआ है तो इस केस के अंदर आपकी जो पोस्ट है, पद है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं या फिर किसी भी कंपनी के अंदर आप अच्छे पद पे हैं, वहां आपको हानि पहुंचा सकता है या फिर उस पद से भी आपको हटा सकता है। इसके अलावा अगर ये बुध पर्वत पर बना हुआ है तो अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार क्षेत्र के अंदर आपकी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है तो वहां आपको घाटे की संभावना हो सकती है और थोड़ी सी परेशानी का आप सामना कर सकते हैं। और ये जो चिन्ह है अशुभ संकेत किस उम्र में देता है ये भी आप पता कर सकते हैं अपनी लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रही है और बीच में से थोड़ी जालीनुमा बनी हुई है या कटी फटी है, तो उस केस के अंदर उसी एज के अंदर मान लीजिए ये लगभग इस जगह बनी हुई है, इस तरह से रेखा टूटी हुई है, हल्की फुल्की या ओवरलैप हो रही है, या फिर थोड़ी जालीनुमा हो गई। जो एक अच्छी बनी हुई रेखा साफ सुथरी ना होने की बजाय जालीनुमा हो गई बीच में से, तो मान लीजिए कि उस एज के अंदर आपको उस ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी अगर ऐसा चिन्ह वहां पर बना हुआ है। और ये जो भाग्य रेखा है, अगर इस पर ये चिन्ह बना हुआ है तो मान लीजिए कि जो भाग्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे, भाग्य जो आपकी रेखा है, और दोस्तों अगर ये वाला आपके साइन शुक्र पर्वत पर बना हुआ है, ये इस तरह का साइन, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप ध्यान रखें, सिर्फ शुक्र पर्वत पर ही ये अगर साइन बना हुआ है तो उस केस के अंदर आपको कोई हानि नहीं देगा, उल्टे विपरीत आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही देगा, फायदे ही देगा। सिर्फ एक ही पर्वत ऐसा है जहां पर ये अशुभ संकेत नहीं देता। और अगर ये चंद्रमा पर बना हुआ है तो दिमाग से रिलेटेड, सोच से रिलेटेड या फिर आपके विचारों से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती है, किसी से अनबन हो सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इस साइन के बारे में। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अशुभ साइन अगर आपके हाथ में ये है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई इस साइन से मेरे कुछ हानि होगी या परेशानी होगी, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं एक तोड़। देखिए, आपके अंदर एक एनर्जी है, एक पावर है, लेकिन वो बहुत ही कम मोड पे काम करती है। जैसे आपके घर में कूलर होगा, कूलर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन स्टेज में काम करता है, उसकी हवा का फ्लो जो है वो तीन स्टेज में काम करता है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है वो बिल्कुल धीमी स्टेज है, और हम लोग भी हमारी लाइफ के अंदर सिर्फ जस्ट वो ही स्टेज फॉलो करते हैं। हमारे पास उससे भी ज्यादा स्टेप्स है, उससे भी ज्यादा स्टेप वाली पावर है, लेकिन उसको हम यूज नहीं करते हैं। इटली के अंदर एक लेडीज के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज है, क्योंकि उसने एक ट्रैक्टर के पीछे की जो ट्रॉली है उसको एक साइड से ऊपर उठा दिया था, और उसका वजन मेरे ख्याल से लगभग 1 टन से कुछ कम था। और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और उसने ये जो वजन उठाया वो इसलिए नहीं
क्योंकि वो एक वेट लिफ्टर थी या एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लेडी थी, वो इसलिए नहीं उठाया था, लेकिन इसलिए उठाया था क्योंकि उसका जो बच्चा था वो उसके नीचे दब गया था। तो इंसान के अंदर जो पावर होती है ना, जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर उसकी वो चरम सीमाओं को यूज़ कर ले तो जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, उस समस्या को वो एक पल भर में, चुटकी भर में अपने जीवन से बाहर निकाल के फेंक सकता है। ये जो एनर्जी है, ये जो पावर है जो आपके अंदर मौजूद है, ये कुछ इस तरह भी काम करती है जैसे 2 लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल। अगर उनमें से एक लेंस को आप सूरज की रोशनी के सामने रखेंगे तो वो उस एनर्जी को सेंट्रलाइज़ कर देगा, और कोई भी पेपर, कार्बन आदि आप रखेंगे तो वो उसको वहीं पर बर्न कर देगा, जला देगा, आग पकड़ लेगा उस जगह से, क्योंकि वो उस एनर्जी को सेंट्रलाइज कर रहा है। इसी तरीके से आपके अंदर एनर्जी है भरपूर, आप उसको सेंट्रलाइज करके कोई भी जीवन की जो परेशानी, दिक्कत है, समस्या है, उसको पल भर में, चुटकी भर में भस्म कर सकते हैं, अपने जीवन से बहुत दूर फेंक सकते हैं। अगर ऐसा अशुभ चिन्ह आपके हाथ में है और अगर ये परेशानी क्रिएट आपके करने वाला है, तो चिंता ना करें, आप मेडिटेशन स्टार्ट करें। मेडिटेशन ही एक ऐसा तरीका है जो उस एनर्जी को, आपके अंदर जो एक प्रचुर मात्रा में एक एनर्जी भरी हुई है जिसको आप चरम सीमाओं पे यूज नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी वो एनर्जी एक्टिवेट मोड पर नहीं है, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या, किसी भी दिक्कत को पल भर में, चुटकी भर में अपने जीवन से दूर फेंक सकते हैं। तो आप मेरे कहने से एक बार मेडिटेशन करें। अगर आप 21 दिन मेडिटेशन कर लेंगे और आप प्रॉपर वे में मेडिटेशन करते हैं, जैसा कि मैं अपने पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, और अगर आपने प्रॉपर वे में मेडिटेशन करा तो 21वें दिन ही आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे संकेत मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और एक अजीबोगरीब एनर्जी, एक अजीबोगरीब सी पावर आप अपने अंदर फील करेंगे जो लाइफ में किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।